व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि कैसे आप यहाँ पे गूगल पिक्सल कैमरा का जो माइक्रोसॉफ्ट फीचर्स है उसको यहाँ पे अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो और उसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसको यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करना है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में कैमरा की, तो वहाँ पे जाके सिंपली आपको उस कैमरा को यहाँ पे इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। जैसे दोस्तों आपका यहाँ पे कैमरा इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको सिंपली इसको ओपन कर देना है। अगर कैमरा इंस्टॉल करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो मिल जाएगी और वहाँ पे मैंने सारा का सारा ट्यूटोरियल देखे रखा है। तो उस वीडियो को अगर आप देखते हो तो आपको सारा मतलब कैसे उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हमने यहाँ पे सारे के सारे परमिशन अलाउ कर दिए। अब आपको सिंपली जाना है अपने सेटिंग में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और सिंपली आपके सामने सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जो होगा यहाँ पे मैनुअल फोकस का। तो आप इसके ऊपर सिंपली टैप कर देना और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है सपोर्ट माइक्रो मोड। इसको यहाँ पे आपको ऑन कर देना है। ओके, आप सपोर्ट पोर्ट्रेट मोड इसको भी यहाँ पे ऑन कर सकते हो, मतलब आपको पोर्ट्रेट में भी ये फीचर्स मिल जाएगा ओके माइक्रोसॉफ्ट का। लेकिन हम इसको नहीं ऑन करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे बैक आएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर स्लाइड कर देना और यहाँ पे जो HDR प्लस पैरामीटर्स है उसको यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन है उसको यहाँ पे चूज़ कर देना है। ओके, और बाद में दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको सेटिंग में गड़बड़, आपको सिंपली यहाँ पे सब कुछ क्लोज कर देना है और यहाँ पे उस कैमरा का जो फोर्स है उसको आपको यहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। तो ये मैंने स्टॉप कर दिया और स्टॉप करने के बाद सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे क्लियर कर देनी है और फिर से एक बार वो जो कैमरा है उसको यहाँ पे ओपन कर देना है। ओपन होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे की तरफ देख सकते हो आपको एक फ्लोर जैसा आइकन दिख रहा है और वही आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है। ओके, उसके ऊपर जैसे आप दोस्तों यहाँ पे टैप करोगे तो आपका जो फोटोज़ है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसे हो रहा है, मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है। मतलब कोई भी माइक्रो चीज़ अगर आप यहाँ पे कैमरा के सामने लाते हो तो वो जो है ना उसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे इसका एक फ़ोटो खींच लेते हैं। तो मैंने इसका एक फ़ोटो खींच लिया। अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करके दिखा दूँ आपको तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फ़ोटो आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप gcam काफ़ी कमाल करता है इसी माइक्रोसॉफ्ट में। और जूम करके दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है। ओके, लग रहा है कि भाई साहब DSLR ही यूज़ किया हमने। तो यार आप देख सकते हैं आप ऐसे बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हो इसी माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आपको सिंपली इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि दोस्तों जो आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। बस यही कुछ उम्मीद है। जय हिंद, वंदे मातरम।